लेके चलूँ तुमको मैं पुरानी दिल्ली से गर्मियों की शॉपिंग कराने के लिए। साथ-साथ फूड रिव्यू भी शेयर करूँगी और हमने क्या-क्या शॉपिंग की और क्या-क्या कुछ किया और ड्रेसेस किस तरह के हैं, वहाँ का बाज़ार कैसा है, तो सब कुछ आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर देना है। कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़नी जो मैं आपके साथ शेयर ना करूँ। तो जी जल्दी से अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग शेयर करना है और आगे वाले जो व्लॉग्स हैं वो भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन का स्टार्ट हो रहा है आलू के पराठों से और मेरा बहुत दिल कर रहा था, बहुत दिनों से मैंने आलू के पराठे नहीं बनाए थे, तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि आलू के पराठे ही बना लो। तो आप लोगों को पता है यूजुअली ऐसा होता है कि जब आपको कुछ समझ ना आए तो बनते हैं आलू के पराठे। तो फाइनली हम आ चुके हैं दिल्ली गेट और ये है जी दिल्ली गेट का मेन एंट्रेंस और ये दिल्ली गेट लाहौर में है और इसका नाम तब से ही है जब ये पूरा दिल्ली हुआ करता था। इसको अक्सर लोग पुरानी दिल्ली भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर पर बना हुआ है जैसे उस ज़माने में होता था। जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं और ये जो आप दरवाजे और खिड़कियाँ देख रहे हैं ना, इसके पास एक लेडी हैं, वो लगाती हैं शाही चाट, शाही चना चाट, जिनकी चाट बहुत अच्छी है। और हम लोग जब भी आते हैं, हम लोग यहाँ से शॉपिंग तो करते ही करते हैं, इनकी चना चाट ज़रूर खाते हैं। तो पहले हम लोगों ने सोचा पहले पेट पूजा तो फिर कम दूजा, तो हम लोगों ने ले ली। अच्छा, इसके साइड पे जो आप लोगों को वॉल नज़र आ रही हैं, अभी आप लोग देख रहे थे, ये है जी शाही गुसल खाने। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारी दोनों साइड्स पर रंग बिरंगे कपड़ों की खूबसूरत सी शॉप सजी हुई नज़र आती हैं। यहाँ पे आप लोगों को शादी की शॉपिंग करनी हो, वरी की शॉपिंग करनी हो, जहेज़ बनाना हो, भाई के लिए करनी हो, बहन के लिए करनी हो, और तो और शादी की शॉपिंग के अलावा आप अपने बच्चों की शॉपिंग करनी हो, विंटर ड्रेसेस हों या फिर ज्वेलरी लेनी हो, कॉस्मेटिक्स लेनी हो, सब कुछ आपको होलसेल प्राइस पर मिलता है। हम लोगों के घर से ये बाज़ार काफ़ी दूर है, हम लोगों को काफ़ी रेंट करके खर्च करके आना पड़ता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। किड्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी, स्वेटर्स हम लोगों ने लेनी थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी जो सीज़न है वो ऑफ हो रहा है। अगर हम लोग अभी चीज़ें बाय कर लेते हैं तो हमें नेक्स्ट सीज़न में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी, क्योंकि चीज़ें अभी ही इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं होलसेल प्राइस में भी। तो जब हम लोग मैं नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे तो फिर चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो हमने सोचा कि आउट सीज़न जो है हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों में से आउट सीज़न कौन कौन करता है। अच्छा जी, ये है जी सामने जो गुंबद आपको नज़र आ रहा है, ये है जी मस्जिद वज़ीर ख़ान, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है लाहौर की। तो उसके अलावा जी उसके बिल्कुल सामने मस्जिद वज़ीर ख़ान के ना एक शॉप थी छोटी सी, इनके पास ना सारी किचन आइटम्स लगी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं भी अपने किचन के लिए ले लेती हूँ। मुझे ये स्पैचुलास चाहिए थे सिलिकॉन के, क्योंकि आपको पता है अगर रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान की प्रेपरेशंस भी साथ साथ जो है वो चलती हैं। तो इनके पास ना काफ़ी यूनिक गैजेट्स थे जो कि आप लोगों को नज़र आते हैं, सारे गैजेट्स सिर्फ ऑनलाइन, लेकिन इनके पास सारे थे। जैसे ही हम लोग आए तो ये है जी बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू मस्जिद वज़ीर ख़ान का। कभी मैं हर दफ़ा यही सोचती हूँ कि जब हम लोग जाएंगे तो मैं आप लोगों को कभी डिटेल में मस्जिद वज़ीर ख़ान का विज़िट करवाऊँगी कि कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। लेकिन हमेशा हम लोग इतनी भाग दौड़ में जाते हैं और हमें यही होता है कि हम लोग फटाफट से चीज़ें जो हैं वो ख़रीद लें और फिर वापस आ जाएं। जब भी हम लोग इस बाज़ार में आते हैं ना तो मुझे तो शाही वाइब्स आती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे गुज़रते गुज़रते मैं पहले 2-3 शॉप से जो है ना साथ साथ ड्रेसेस पूछ रही थी, क्योंकि मुझे लेने थे ड्रेसेस। एक लेना था मुझे अपने हस्बैंड के लिए और एक लेना था मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की हस्बैंड के लिए। तो मैंने सोचा था कि यहाँ से देख लेते हैं। फिर मैंने एक सूट जो है वो यहाँ से ले लिया और हस्बैंड का सूट मैंने यहाँ से नहीं लिया, उनके लिए सूट मैंने यहाँ से ले लिया। और फिर हम लोग आगे आए हैं तो यहाँ पे हम लोग बाज़ार के अंदर आ चुके थे और जैसे ही हम आए ना तो इस शॉपकीपर के पास इतना कोई रश लगा हुआ था, ये एक-एक ड्रेस को खोलते थे और लेडीज़ फटाफट डन करवा लेती थी, ऐसे जैसे कोई फ्री में मिल रहा हो। और फ्री वाली ही बात थी, क्योंकि जो ड्रेस आपको आम बाज़ार से 3,500-4 हज़ार रुपये का मिलता है वो यहाँ पे 1500, 1800 और 2000 रुपये की रेंज में मिल रहा था। तो लेडीज़ ने तो पागल होना ही था, बहुत ज़्यादा रश था, हमारी तो बारी ही नहीं आ रही थी। और इस चीज़ को आपने बाय करने के लिए आपका चाको चबंद होना आपके माइंड का बहुत ज़रूरी था। उसके बाद जी यहाँ पे
मैं अगली शॉप पर आई, यहाँ से मैंने एक ड्रेस परचेज़ किया। उनके पास भी बहुत प्यारे ड्रेसेस थे, बल्कि मेरी भतीजी जो जिसकी शादी का व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो कह रही थी कि चाची हम यहाँ पर पहले क्यों नहीं आए, क्योंकि इनके पास इतने रीज़नेबल प्राइसेस में ड्रेसेस थे और इतने खूबसूरत ड्रेसेस, सीरियसली लाइक जस्ट लाइक अ वाओ वाओ वाले ड्रेसेस थे इनके पास। बहुत 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 अच्छे ड्रेसेस थे, कपड़ा बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात कपड़ा अच्छा होने के साथ साथ इनके पास सारे के सारे जो हैं कलर्स थे एक एक डिज़ाइन के अंदर, और प्राइजेज़ जो थी ना वो बहुत माकूल थी। और यहाँ से आने के बाद हम लोग जब लेसेस लेने के लिए बाज़ार गए हैं ना, तो मैंने ड्रेसेस की प्राइजेज़ जो है ना वो कंपेयर की, तो मैं तो परेशान ही हो गई कि बाज़ार में क्या ड्रेस प्राइजेज़ हैं और वहाँ से जब हम लोग ले आए हैं तो क्या प्राइजेज़ हैं। खैर यहाँ से हम लोग आ चुके थे आगे, और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे स्वेटर्स, क्योंकि पिछली वाली जो दुकान थी उन्होंने इतना रेट बता दिया था कि हमने रेट सुनने के साथ ही हम लोग बाहर भाग चुके थे कि भाई अभी हमने यहाँ से नहीं लेना, अब हम लोग कहीं और से ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आए, खैर इन्होंने स्वेटर्स दिखाई। अभी बाज़ार में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है स्वेटर्स की, क्योंकि सीज़न ऑफ हो रहा है, तो अब सबका ज़ोर जो है वो लॉन पर ही है। उसके बाद जी हमने खाया और बहुत ही फेमस खाना यहाँ का, आप लोग टिकटॉक पर देखते ही होंगे, तो ये है जी यहाँ की अलमशहूर बिरयानी, और साथ इसके था ब्रोस्ट। ये है जी इनकी शॉप, और अंदर अंत का रश था, मैंने मोबाइल नहीं निकाला क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी जो थी वो डेड थी, और इतना मज़े का यमी खाना था। और ये है जी सामने मस्जिद वज़ीर ख़ान, ठीक है जी, ये देख लें आप लोग, और मस्जिद वज़ीर ख़ान के बिल्कुल सामने इनकी ये आउटलेट मौजूद है, और इतना शदीद रश था, और रश होना भी था क्योंकि इनका जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद जी हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया और हम आ गए बाहर। अच्छा जी जैसे बाहर आए तो मुझे ना ये मंज़र इतना कोई प्यारा लगा, मैंने कहा चलें जी मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ कि देखें जी कितना प्यारा। और फाइनली फिर हम लोगों ने अपनी इन ड्राइव से हम लोगों ने अपनी राइड ली और हम आ चुके हैं घर। और ये है जी हमारा सारों का सामान कि हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं, तो चलें आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा जी ये शॉपिंग में सिर्फ आप लोगों को वो शॉपिंग शो कर रही हूँ जो मैंने बाई की है, जो बाकियों ने बाई की है वो अपने अपने घरों को लेके जा चुके हैं, इसलिए मेरे पास मेरी ही शॉपिंग है। तो ये जी मैंने स्वेटर लिया था, और ये है जी वूल का स्वेटर, और इसका स्टफ़ इतना कोई मज़े का था ना, आप यकीन करें, और इतनी ज़बरदस्त मुझे मिल गई थी, मुझे तो ये खुशी हो रही थी कि बहुत अच्छा मिल गया। उसके बाद ये है जी गुल अहमद का ओरिजिनल ड्रेस है, और ये भी बहुत प्यारा है। ये सारी ये देखें आप लोग, इसके ऊपर चिकन का वर्क हुआ हुआ है, और ये मैंने लिया था अपने नंदोई के लिए, यानी कि अपनी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड के लिए। और ये ड्रेस लिया था जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए। ये ड्रेस बहुत प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भी ड्रेस बहुत प्यारा है और ये भी बहुत प्यारा है। और इसके अलावा ये ड्रेस जो है ये मैंने अपनी मदर के लिए लिया था। मेरी मदर ने भी कहा था कि जब भी आप लोग जाओ तो कुछ शॉपिंग मेरे लिए भी कर लेना, तो मैंने उनसे कहा था कि जी चलें ठीक है मैं कर लेती हूँ। उनके लिए मैंने लाइट कलर लिया है, और ये इसके साथ जो है वो डायमंड का दुपट्टा है। आजकल डायमंड दुपट्टे जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और ये फुल चिकनकारी है और इसके साथ डायमंड का दुपट्टा है। और ये भी इतना कोई खूबसूरत ड्रेस है ना, मैं आप लोगों को बताऊं, इतना कैमरे में नहीं आ रहा, मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इसकी ब्यूटी को, लेकिन ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा है। उसके बाद जी इसको हम लोगों ने बाहर सुटा। उसके बाद जी नेक्स्ट उठाया हम लोगों ने ये वाला सूट, ये लॉन का ड्रेस है और लॉन दुपट्टे के साथ ही है, और ये भी ओरिजिनल है। ये इसका जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ये बिल्कुल ओरिजिनल ड्रेसेस ही हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी होलसेल की शॉप्स हैं, जो भी आउटलेट पे ड्रेसेस वगैरह जाते हैं, वो पहले यहाँ पे मार्केट में आते हैं और फिर जाते हैं। तो मोस्टली शॉपकीपर्स के पास ओरिजिनल ड्रेसेस ही आपको मिलेंगे। ये वाला जो ड्रेस है इसके फ्रंट पैनल के ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बाकी सारा प्रिंट है, और इसके साथ लॉन का दुपट्टा था। तो ये गर्मियों में आप लोगों को पता है कि लॉन के जो दुपट्टे होते हैं ना ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो अच्छा ये वाला जो ड्रेस था ना पीछे वाला, हाँ, और ये मैंने सारी एक ही शॉप से जो है ना लिए थे। ये सेकंड ड्रेस है जो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए लिया था, और ये एक और ड्रेस है। गेस करें ये ड्रेस जो है ये किसका होगा। इसके ऊपर बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसके दुपट्टे के ऊपर भी पूरी एम्ब्रॉयडरी ही है, और ये दुपट्टा ड्रेस भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारा है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल चुका है। ये ड्रेस मैंने बाय किया था ओनली 2200 रुपीज़ में। और ये जो रेड वाला ड्रेस आप लोग देख रहे हैं ये मैंने 2 पीस लिया था, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में जितने भी कपड़े होते हैं वो कम होते हैं, तो मैंने ये 2 पीस लिया था। मैंने इसकी फ्रॉक बनवानी है, दुपट्टा मेरे पास घर से ही मैच हो गया था। उसके अलावा ये वाला एक 2 पीस ड्रेस लिया था जिसका मैंने आपको बताया था पीछे कि उन शॉप से मैंने ये ड्रेस लिया, और ये ड्रेस
इतना कोई प्यारा है ना, आप लोगों को मैं किस तरह से दिखाऊँ कि ये इतना कोई प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये ड्रेस जो है ना वो मैंने अपने लिए लिया है, ये भी 2 पीस है क्योंकि मेरे पास इसके साथ का नेवी ब्लू कलर का सेम दुपट्टा घर पर मौजूद था, तो मैंने 2 पीस ले लिया। उसके अलावा जी मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ बेटा हुआ है, तो ये मैंने कुछ उनके लिए जो है वो कपड़े लिए थे। तो बस ये चीज़ें थी आज की, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह।